दोस्तों आज बनाते हैं गाजर के लड्डू जो कि बिना चीनी और बिना मावा के हैं। तो सुपर हेल्दी और सुपर टेस्टी हैं। तो आपको कोई भी गिल्ट नहीं होगा कि बहुत चीनी जा रही है। तो इस होली बनाइए ये वाले लड्डू। ये लड्डू बनाएंगे हम गुड़ से, बट टेस्ट में कोई भी कमी नहीं है। और सबसे खास बात यह है कि आप इसको व्रत में भी खा सकते हैं और फेस्टिवल में भी खा सकते हैं। ये लड्डू मुंह में जाते ही घुल जाएंगे और सच में बता रही हूँ बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ले लीजिए एक कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच घी डाला है। फिर घी को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें 2 कप गाजर। तो अच्छे से इसको देखिए गर्म हो जाने दिया मैंने। फिर मैंने इसमें डाला है गाजर। गाजर मैंने लाल वाली ली है, आप पीली वाली गाजर भी ले सकते हैं। तो 2 कप गाजर डाल दीजिए और घी को खूब अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। तो सारा कुछ अच्छे से चला लेंगे जिससे सारा जगह पे हर गाजर में घी घुस जाए। और इसको कम से कम 7 से 8 मिनट हम पकने देंगे। तो अब जो है इसको आप ढक के चाहे पकाइए या खोल के ही पकाइए। तो 7 से 8 मिनट जब पक जाएगा ना, तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और अच्छी सी खुशबू भी आ जाएगी। तो अब मैंने देखिए करीब 8 मिनट बाद खोला तो इसका देखिए कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया, आपको दिख रहा होगा। और ये थोड़ा पानी भी छोड़ देता है। और अब हम डालेंगे इसमें आधा कटोरी दूध। दूध आप थोड़ा मतलब आधा कटोरी ही डालिएगा, 1 कटोरी मत डालिएगा। नहीं तो क्या होगा कि दूध पकाने में और दूध को सुखाने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब जो है दूध को हम थोड़ी देर पकने देंगे, ढक देंगे। करीब कम से कम आपको 7-8 मिनट फिर से लगेगा। तो अब दूध इसका ऑलमोस्ट सूख गया है और गाजर भी हमारी बहुत अच्छे से पक गई है। अब चूँकि दूध इसका पूरा सूख गया है तो अब हम डालेंगे गुड़। आप इसकी जगह पे शक्कर भी डाल सकते हैं या चीनी, जो मतलब आपको जो पसंद आए। तो दूध को सुखाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा कि दूध हमारा ये गुड़ की वजह से दूध फट सकता है। तो अब जो है गुड़ डाल देंगे, गुड़ को अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। तो अब जब गुड़ मेल्ट होगा ना, तो ये फिर से थोड़ा सा मिक्सचर गीला हो जाएगा। तो इसको भी सुखाना रहेगा हमको। तो अच्छे से गुड़ को मेल्ट हो जाने दीजिए, उतनी देर आप चलाते रहिए, क्योंकि नीचे से जल भी सकता है। तो हमें थोड़ी देर चलाते रहना पड़ेगा। तो अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें मेवा। तो मेवा जो है बीच में आप जगह कर दो, मेवा डाल दो। मेवा में मैंने काजू, पिस्ता, बादाम जो आपके पास हो वो डालिए। किशमिश अवॉइड करिएगा क्योंकि हम लड्डू बना रहे हैं और इसको हम 4 से 5 दिन खा सकते हैं, पर उसके बाद इसकी शेल्फ़ लाइफ नहीं होती है क्योंकि ये गीला होता है। तो किशमिश मत ही डालिएगा, सूखे मेवे आप डाल सकते हैं। हम डाल दे रहे हैं आधा छोटा चम्मच इलायची। तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने इलायची को कूट के डाल दिया। तो अब जो है इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि इसका पानी सूख ना जाए। तो देखिए ऑलमोस्ट इसका मॉइस्चर ख़त्म हो गया है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे। और तो अब मिक्सचर को थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे, मतलब गुनगुना रह जाए तभी आप लड्डू बनाना शुरू करिए। तो अब लड्डू मैं बना रही हूँ और अभी मेन काम बचा है। अब क्या करेंगे, जो बाज़ार वाला आप कोकोनट का पाउडर आता है ना, जो ऑलरेडी बूरा होता है, तो मैंने वो लिया है। आप चाहें तो कोकोनट को भी अच्छे से छोटा एकदम महीन घिस के उसमें लपेट दीजिए। तो असली लड्डू तो अब बन के तैयार हुए हैं। तो इसका स्वाद ही एकदम अलग लेवल का होता है। तो आप भी बनाइए और मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा कि ये लड्डू आपने बनाए तो कैसे लगे सबको। देखिए कितना सॉफ्ट है, देख लीजिए आप। तो बस फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।